जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून को लेकर गरमाए बिहार की सियासत। बीजेपी से अलग है जेडीयू का रुख। देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वेश्वरमा ने जैसे ही घोषणा की कि उनके प्रदेश में कुछ चुनिंदा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 बच्चों की नीति लागू की जाएगी, देश में एक नई बहस छिड़ गई। लगे हाथों उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि योगी सरकार भी इसको लेकर तैयारी में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके 2 बच्चे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकारी विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनना शुरू हो गया है। जब असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा तेज हुई तो बिहार से भी इस तरह के कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव संग फोटो लगाकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं आरजेडी के विधायक। लगातार चर्चा में बने रहने वाले बिहार वैशाली जिले के महुआ विधानसभा के आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इन दिनों उनके फेसबुक आईडी से मैसेज भेजकर लोगों से रुपए मांगे जा रहे हैं। जबकि इसकी सूचना लोगों ने विधायक को दी तो पूरा मामला उजागर हुआ। लंबे समय से आरजेडी से जुड़े रहने वाले मुकेश रोशन ने विगत विधानसभा चुनाव में पहली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत हासिल कर ली थी। विधायक रोशन सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहते हैं, इस कारण इस बार उनकी चर्चा फेसबुक के कारण हो रही है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के चर्चा के बाद नीतीश जाएंगे दिल्ली। जेडीयू कोटे से इन चेहरों को मिल सकती है जगह। मोदी कैबिनेट के विस्तार के चर्चा के बीच जेडीयू की तरफ से साफ इशारा मिल चुका है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर केंद्र सरकार में शामिल होगी। इसका इशारा खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया था। इसी बीच नीतीश कुमार ने मंगलवार को दिल्ली दौरे की चर्चा के बीच कयास लगा रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार के मंगलवार को दिल्ली दौरे की चर्चा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार चर्चा के पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। वह खुद जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की जानकारी उन्हें दे सकते हैं। बिहार में अब शराब लेगी दरोगा से लेकर एसपी तक की परीक्षा। 7 मांग पर सरकार करेगी ग्रेडिंग। बिहार में दरोगा से एसपी तक के लिए शराब की बरामदगी और शराब तस्करों को सजा मिलने के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। दरोगा बाबू से लेकर एसपी साहब तक के लिए 100 अंकों तक की परीक्षा ग्रेडिंग होगी। 7 मानक निर्धारित किए गए हैं। हर महीने मद्य निषेध विभाग के साथ बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होगी। राज्य में शराबबंदी और प्रभावी बनाने के लिए यह योजना लागू की गई है। संबंधित आदेश सभी जिलों में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा भेज दिया गया है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की माने तो पहले जिला स्तर पर शराब जब्ती गिरफ्तारी का डाटा तैयार होता था, लेकिन अब इसे विस्तारित कर थाना लेवल तक ले जाया गया है। मोतिहारी में जारी है बूढ़ी गंडक का कहर। पलक झपकते ही तेज धारा में बह गए कई घर। नेपाल से आने वाली नदी ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बूढ़ी गंडक नदी जो चंपारण में सिकहरना नदी के नाम से प्रसिद्ध है, सुगौली प्रखंड के गांवों में तबाही मचा रखी है। पिछले वर्ष की तबाही को इस बार ये नदी पिछली बार से ज्यादा तबाही मचा रही है। सुगौली प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांवों में इस साल सिकहरना नदी ने तबाही मचाई है। नदी ने बुगुइया, मुसवा, भेड़िहार, सपहा, लक्ष्मीपुर, मधुमालती, लाल परसा के घुमनी टोला, दक्षिण टोला, भवानीपुर, माली, मूड़ी गांवा, डुमरी, मोहावा गांवों में तेज गति से कटाव करना शुरू कर दिया है।